यह एक छोटे से कस्बे में एक पुराना ढाबा था जिसे अश्विन चलाते थे। हालांकि इस ढाबे में कई तरह के भोजन उपलब्ध थे, लेकिन 50 रुपए की लंच थाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ थी, क्योंकि यह सस्ती थी। अश्विन के पास कई ग्राहक थे और राजू उनमें से एक था। राजू, अरे अश्विन भैया, आपके ढाबे का खाना तो वाकई शानदार है। मेरा पेट भर जाता है। ये सब बताता कौन है? ये सब चीज़ें कौन बनाता है? अश्विन भैया, हम यही तो ये सब पकाते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। राजू, अच्छा, बहुत बढ़िया, इसी तरह बनाए रखो। अश्विन, हे भगवान, मैं सुबह तो रात तक मशीन की तरह रोटियां बेलता रहता हूँ। अश्विन की पत्नी रानी, आज हमारे खाने की बहुत तारीफ हो रही थी। तुम्हें राजू को पता ही होगा, वह कह रहा था कि हमारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। रानी, अरे क्यों नहीं करेगा तारीफ, उसे तो बस खाना खाना है और चला जाना है। अश्विन, ओह मेरी प्यारी रानी, तुम इतनी चिढ़ क्यों जाती हो? अगर हमारा ढाबा इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द ही एक हेल्पर रख लेंगे और तुम्हारा काम कम हो जाएगा। रानी, पिछले महीने तो भी तुमने तो यही कहा था, लेकिन कुछ हुआ क्या? अश्विन, होगा, चिंता मत करो, बस अपना गुस्सा छोड़ दो। कल मैं सारी रोटियां बनाऊंगा और तुम ढाबे का ध्यान रखना। अगले दिन अश्विन ने रोटियां बनाई और रानी काउंटर पर बैठ गई। उसे लगा कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन वह गलत थी। कभी कोई ग्राहक पानी मांगता तो कभी कोई दाल या सब्जी। वह एक मेज से दूसरी मेज तक दौड़ती रही और थक कर बैठ गई। रानी, रोटियां बनाना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इस तरह दौड़ने के। शाम को जब अश्विन ढाबे पर आया तो उसने रानी को थका हुआ देखा। अश्विन, क्या हुआ रानी? घर जाओ और आराम करो, मैं संभाल लूँगा। रानी जब घर जाने लगी तो उसने रास्ते में एक और ढाबा देखा। वह ढाबा भी एक पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। वहाँ की लंच थाली 70 रुपए की थी, जबकि उनके ढाबे की थाली 50 रुपए की थी। फिर भी वहाँ ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे। रानी ने देखा कि उस ढाबे की मालकिन सोने के गहनों में सजी थी। उसे देखकर रानी के मन में लालच आ गया। रानी सोचते हुए बोली, मैं भी ढाबे की मालकिन हूँ, मैं भी इतना सोना पहन सकती हूँ। शाम को घर पहुँचकर अपने अश्विन को यह बात बताती हूँ। रानी, तुम्हें पता है, उस ढाबे के मालकिन सोने से लदी हुई थी और वे 70 रुपए की लंच बेच रही थी, जबकि हम सिर्फ 50 रुपए में। हमें भी दाम बढ़ा देना चाहिए। अश्विन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा ढाबा अभी कुछ ही सालों का है। अगर हम भी 20 या 70 रुपए की खाली थाली रखेंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। रानी, मुझे कुछ नहीं पता, जितना तुम्हें इस ढाबे पर अधिकार है उतना ही मुझे भी है। अश्विन, समझने की कोशिश करो, अगर हमने दाम बढ़ाया तो लोग आना बंद कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन रानी नहीं मानी। अगले दिन वह छोटे साइज की प्लेटें और कटोरियाँ खरीद कर लाई और थाली की मात्रा में कमी आ गई। रोटियां भी छोटी कर दी, दाल चावल और सब्जियां भी कम कर दी। ग्राहकों को समझ नहीं आ रहा था कि जब एक थाली में उनका पेट क्यों नहीं भर रहा था। ग्राहक, एक और रोटी, थोड़ी और दाल चाहिए, थोड़ी और आलू की सब्जी भी दो, थोड़ी और रोटियां दो। इससे रानी की कमाई बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसने खुद के लिए सोने की चेन खरीदी और अश्विन को दिखाने लगी। रानी, देखो, मैंने सिर्फ एक ही महीने में ये सोने की चेन खरीदी है, जो तुम आज तक नहीं कर सके। अश्विन, नहीं, मुझे इस बेईमानी की कमाई में कोई मतलब नहीं है। रानी, देख लेना, 1 साल के अंदर मैं उस ढाबे वाली से भी ज़्यादा सोना पहनूंगी। लेकिन जल्द ही ग्राहक समझ गए कि उनके साथ धोखा हो रहा है। राजू बहुत गुस्से में आया। राजू, अश्विन भाई, तुमने ये क्या कर दिया? अश्विन, लेकिन मैंने क्या किया? राजू, आज मैं पास वाले ढाबे में खाना खाने गया, वहाँ की थाली बड़ी थी और मेरा पेट एक थाली में ही भर गया, लेकिन तुम्हारे ढाबे में तो 2 थालियाँ लेकर भी पेट नहीं भर रहा है। अब मैं कभी तुम्हारे ढाबे पर कुछ नहीं खाऊंगा, ना रोटी ना सब्जी। राजू की यह बात सुनकर बाकी ग्राहक भी चले गए। अगले दिन कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आया। अश्विन, देखो, तुम्हारी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब खुश रहो और सोना खरीदो। रानी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे लालच की यह बर्बाद हो जाएगा। अश्विन, अब सीधे घर जाओ और फिर कभी ढाबे के काम में दखल मत देखना। रानी रोती हुई घर चली गई। अश्विन ने फिर से अपनी पुरानी प्लेट और कटोरी निकाली और ग्राहकों का भरोसा वापस पाने की कोशिश करने लगा। जब राजू पास से गुजरा तो अश्विन ने उसे रोका। अश्विन भाई, राजू, मुझे माफ़ कर दो, असल में मैं रानी के बहकावे में आ गया था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। राजू को उस पर दया आ गई और उसने फिर से अश्विन के ढाबे पर खाना खाया।
धीरे धीरे अन्य ग्राहक भी लौटने लगे। अब अश्विन को फिर से मेहनत करनी लगी और ताकि वह अपने ग्राहकों का विश्वास वापस जीत सके। वहीं रानी को समझ आ गया कि लालच सब कुछ नष्ट कर देता है।